नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 2024 सबको डरा रहा है और जब बात सबकी हो रही है तो इसमें भाजपा को नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा तो ये मान ही के चल रही है कि उसकी 2024 में तीसरी बार वापसी हो रही है। दरअसल अगर किसी को डर है तो वह है विपक्ष। उसको अब लग रहा है कि इस बार अगर कुछ नहीं किया गया तो आने वाले कई दशकों तक उनके हाथ कुछ लगेगा नहीं। तो अब उसको हासिल करने की कवायद शुरू हो गई है। उस कवायद में रसाकसी भी है, उस कवायद में विपक्ष के भीतर आपस का आप ये कह सकते हैं विरोधाभास भी है, अविश्वास भी है। लेकिन जो भी है उसमें एक चीज तो आप ये देखेंगे कॉमन है, वो ये कि सब इस होड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से 2024 में अपनी जमीन वापस पाई जाए और 2023 में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के 9 राज्यों में, उन चुनावों में अपना एक आधार बनाया जाए। और इसके लिए सभी लगे हुए हैं। लेकिन जिनकी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है उन्होंने एक अलग तरीके से कवायद शुरू कर रखी है। वैसे तो बात अगर हम उस कवायद में करें तो यात्राएं तो कई चल रही हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में लीजिए तो समाजवादी पार्टी भी यहां छोटी मोटी यात्रा निकाले हुए है। लेकिन जो आप ये कहिए बड़े दल हैं या जो बड़े फलक पे देख रहे हैं, उन्होंने एक अलग यात्रा निकाली है, जिसमें से एक भारत जोड़ो यात्रा है और एक नीतीश कुमार शुरू करेंगे 5 जनवरी से, और एक प्रशांत किशोर चला रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की यात्रा का उद्देश्य क्या है ये अपने आप में बहस का विषय है। वह इसलिए चूंकि जब प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाने के लिए विचार बना रहे थे और तकरीबन उनकी खबर है कि बातचीत भी पूरी हो गई थी, तब यह भी बात आई कि उनको दरअसल बिहार का प्रभारी बनाया जाना था। और इससे उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित रह जाए और इसलिए वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं बने। लेकिन ये भी क्या इत्तेफाक है कि जो कांग्रेस उन्हें बिहार का प्रभार देना चाहती थी और खुद को ये मानते हुए कि वहीं तक सीमित हो जाएंगे, वो उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का हिस्सा नहीं बनते हैं। लेकिन अब उसी बिहार की वो खाक छान रहे हैं और जन सुराज यात्रा के जरिए नब्ज तलाश रहे हैं। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई प्रयोग? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो एक खुद के लिए जमीन बना रहे हैं, तो उसी को मानकर चलते हैं। लेकिन सियासत में ये कहा भी जाता है जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कम से कम जन सुराज यात्रा से इतर अगर आप भारत जोड़ो यात्रा में जाएं तो वहां भी यही चीजें दिखाई दे रही हैं। यूं तो राहुल गांधी भी कहते हैं और कांग्रेस भी कहती है कि साहब ये राहुल की यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा है। लेकिन क्या वाकई में ये कांग्रेस की यात्रा है या राहुल गांधी की ब्रांडिंग की यात्रा है? ये अपने आप में दो सवाल हैं। लेकिन इन दो सवालों में का एक ही जवाब है कि दरअसल ये गांधी परिवार के ब्रांड को मजबूत करने की एक कोशिश है। अब वो कितना हो पाएगा ये अपने आप में बहस का विषय है। हमेशा की तरह जैसे कि 2012 में भी हुआ था, 2017 में भी हुआ था। 2012 में भट्टा परसोल से जो साइकिल पर बैठे थे, मतलब अपना कहना है कि भट्टा परसोल से शुरू हुआ था राहुल गांधी की ब्रांडिंग का दौर, और तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे। उसके बाद फिर 2017 में खाट सभा के जरिए ब्रांडिंग की कवायद हुई, फिर 2014 में राहुल गांधी के ब्रांडिंग की कवायद हुई, फिर 2015 में रीलॉन्चिंग हुई रामलीला मैदान में किसानों के मुद्दे पर, और भट्टा परसौल में भी जो लॉन्चिंग हुई थी वह भी किसानों के मुद्दे पर ही हुई थी। और फिर 2018 में राफेल के जरिए रीलॉन्चिंग होती है और अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लॉन्चिंग हुई है। उस लॉन्चिंग का हासिल क्या होगा ये आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें नजर आएगा। और त्रिपुरा उसका पहला लिटमस टेस्ट जान पड़ता है। और वहां ये भी खबर है, जो चर्चा चल रही है कि वहां वाम और कांग्रेस तो साथ जाएंगे चूंकि भाजपा को हराना है। हालांकि ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि जो प्रयोग त्रिपुरा में हो रहा है क्या वो प्रयोग देश भर में होगा?
और क्या उसी प्रयोग के लिए यह भारत जोड़ो यात्रा निकली है। भले ही जयराम रमेश ये कह रहे हो कि ये विपक्ष को जोड़ने के लिए, या राहुल गांधी कह रहे हो कि ये विपक्षी एकता के लिए नहीं चल रही है, लेकिन क्या इस बयान के जरिए वो ये नहीं जाहिर करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये कवायद है और तमाम क्षेत्रीय दलों को ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि देखिए साहब, अब हमने तो अपना जो है रथ सजा लिया है और अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है। भले ही वो अजेय ना हो, लेकिन विपक्ष के लिए तो एक घनी चुनौती है ही है। अगर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है तो एक संदेश भी है कि अब आप जुट जाइए हमारे पीछे, जो भी हो। लेकिन एक यात्रा ये भी चल रही है और कश्मीर तक जाकर ठहरेगी। उत्तर प्रदेश एक पड़ाव है और उस पड़ाव में अगर आप देखें तो जितने क्षेत्रीय दल हैं कम से कम उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो कन्नी काट ली है और राकेश टिकैत भी नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपनी भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र है जाने के लिए, और उसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि दरअसल हम अराजनीतिक हैं। लेकिन क्या वाकई में जब रालोद और सपा के साथ गलबहियां होती है तो क्या ये राजनीतिक वाला मामला नजर नहीं आता है? खैर, यह भी एक बहस का विषय है और इसके पक्ष विपक्ष दोनों है। लेकिन एक तीसरी यात्रा जो है वो नीतीश कुमार की है, जो 5 जनवरी से शुरू होगी और वो विशुद्ध राजनीतिक है। वैसे तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश जी निकलेंगे और फिर वाल्मीकि नगर से यात्रा शुरू होगी, और मैं आपको बता भी दूं किस किस जगह से होते हुए जाएगी। और वैसे भी बिहार का मामला तो बड़ा दिलचस्प हो ही चला है, क्योंकि वहां पर तू मैं भी खूब चल रही है। गठबंधन के भीतर ही सुधाकर सिंह ने जो कहा, उसके बाद से जिस तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया आ रही है, वो क्रिया प्रतिक्रिया ये बता रही है कि क्या मामला ज्यादा लंबा दिन तक खिंचेगा या फिर सब अपनी अपनी राह बाट तलाश लेंगे। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये यात्रा आप देखिए, 7 जनवरी को 5 को तो पश्चिमी चंपारण से नीतीश जी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और फिर ये शिवहर सीतामढ़ी पहुंचेगी। उसके बाद 7 जनवरी को वैशाली, 8 जनवरी को सीवान, 9 जनवरी को छपरा, 11 जनवरी को मधुबनी, 12 जनवरी को दरभंगा, 17 जनवरी को सुपौल, 18 जनवरी को सहरसा, 19 जनवरी को अररिया, 20 जनवरी को किशनगंज, 21 जनवरी को कटिहार, 22 जनवरी को खगड़िया और 28 जनवरी को बांका और 29 जनवरी को मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा पहुंचेगी। मतलब यह हुआ कि ये जो यात्रा 5 जनवरी को निकलेगी, इसके जरिए महीना भर नीतीश जी बिहार टहलेंगे क्या? स्वाभाविक बात है, जमीन खिसक गई है जदयू की, और अगर जदयू लोकसभा चुनाव में अपने लिए कुछ चाहती है और ये दिखाना, बताना और जताना चाहती है कि उसकी भी मौजूदगी है उस बिहार में जहां ये माना जा रहा है कि अब जदयू खत्म हो चली है, तो जाहिर तौर पर जमीन मापनी पड़ेगी और नीतीश जी को अपना वो पुराना जो जलवा है वो दिखाना पड़ेगा। हालांकि बचा भी है, इसे लेकर भी कई मत हैं और कहा तो यहां भी जा रहा है कि जदयू बच जाए वही बहुत है। और जब बच जाए से अपना सरोकार इतना भर है कि वो जो पार्टी बंधी हुई है वो कहीं ऐसा ना हो कि राजद के साथ बने रहने की वजह से टूटकर बिखर जाए। तो ये तमाम चीजें बिहार में भी इसको लेकर चर्चा है। अब होगा क्या, ये तो स्वाभाविक है कि समय ही बताएगा। लेकिन ये जो 3 यात्राएं चल रही हैं, इन तीनों यात्राओं के अपने अपने, आप ये कह सकते हैं कि दिखाई तो दे रहे हैं कि उद्देश्य हैं, लेकिन चूंकि मामला विपक्ष का है और नजर सबकी लोक कल्याण मार्ग पर है, तो जाहिर है कि रास्ते भले ही अलग अलग दिखाई दे रहे हो, लेकिन मंजिल इनकी एक ही है। अब ये देखना होगा कि जो अभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो क्या वाकई में एकजुट होते हैं या फिर ये रसाकसी भाजपा के लिए वरदान बन जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।